नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने उत्तराखंड का संक्षिप्त परिचय रख रही हूँ कि किस तरह से पुराणों में इस क्षेत्र को विभिन्न नाम से संबोधित किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित एक श्लोक के अनुसार जैसे मैं सबसे प्राचीन हूँ, उसी तरह से यह उत्तराखंड भी सबसे प्राचीन है। जब मैं ब्रह्म मूर्ति धारण कर सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुआ, तभी मैंने इस स्थान पर सर्वप्रथम सृष्टि की रचना की। मानव की उत्पत्ति के समय से ही हिमालय का अपना एक विशिष्ट स्थान रहा है। यदि कहा जाए कि भारतीय संस्कृति की आधारशिला उत्तराखंड के तीर्थ स्थानों, गंगा के पावन तटों और हिमालय की गुफाओं में रखी गई है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार से ये हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं अत्यंत प्राचीन हैं, उसी प्रकार से यहाँ की संस्कृति और इतिहास भी अत्यंत प्राचीन है। उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ इसे देवभूमि व मनीषियों की पूर्ण भूमि नाम से संबोधित किया गया है। तो वहीं ऐत्रेय कुरु में इसे उत्तर कुरुक्षेत्र कहा गया है। तो स्कंद पुराण में उत्तराखंड को दो खंडों मानस खंड और केदार खंड में बांटा गया है। मानस खंड आज का कुमायूं क्षेत्र है और केदार खंड आज का गढ़वाल क्षेत्र है। पुराणों में इसे खसदेश, ब्रह्मपुत्र और उत्तराखंड कई नामों से संबोधित किया गया है। बौद्धों के पाली साहित्य में इसे हिमवंत नाम से जाना जाता है। गढ़वाल के लिए अन्य ग्रंथों में बद्रिकाश्रम, तपोभूमि, स्वर्गभूमि व कुमायूं के लिए कूर्मांचल शब्द का प्रयोग किया गया है। पहले समय में यहाँ दो मुख्य विद्यापीठ स्थित थे, पहला बद्रिकाश्रम, दूसरा कण्वाश्रम। बद्रिकाश्रम आज का बद्रीनाथ क्षेत्र है और कण्वाश्रम मालिनी नदी के तट पर स्थित था, जहाँ पर राजा दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कहानी का उल्लेख किया गया है, जिनके प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। यह क्षेत्र वर्तमान में पौड़ी जिले के अंतर्गत कोटद्वार के समीप स्थित चौका घाट नाम से जाना जाता है। कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी इसी आश्रम में की गई। सम्राट अशोक के अभिलेखों में से एक कालसी अभिलेख उत्तरी पश्चिमी सीमा पर यमुना और टोंस नदी के संगम पर स्थित कालसी नामक स्थान से प्राप्त हुए। ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। कालसी अभिलेखों से पता चलता है कि सम्राट अशोक के राज्य की उत्तरी सीमा यहाँ तक फैली हुई थी। कालसी अभिलेखों में इस क्षेत्र के लोगों को पुलिंद कहा गया व इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। इस स्थान के लोग उस समय मौर्य साम्राज्य के अधीन थे। यहाँ पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी कुनिंद वंश, जिनके शक्तिशाली राजा थे अमोधभूति। इन्होंने चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया। इसके बाद यहाँ पर शक राजवंशों ने राज्य किया, जिन्होंने शक संवत चलाया व कई सूर्य मंदिरों की स्थापना की। अल्मोड़ा में कोसी के पास कटारमल का सूर्य मंदिर इसका प्रमुख उदाहरण है। इसके बाद कुषाण वंश, नागवंश, मौखरी वंश, फिर यह क्षेत्र वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन के अधीन हो गया था। इसी समय बाणभट्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हर्षचरित लिखी, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड को ब्रह्मपुर व हरिद्वार को मयूरपुर नाम से संबोधित किया। इसी समय चीनी यात्री वेनशान भी उत्तराखंड में आए। उन्होंने अपनी पुस्तक सियुकी में इसका उल्लेख किया है। राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात यह क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था और लगभग 700वीं ईस्वी में यहाँ पर प्रथम ऐतिहासिक राजवंश की स्थापना हुई, जिसका नाम था कार्तिकेयपुर राजवंश, जिसके प्रमुख राजा थे राजा बसंत देव। इसी समय शंकराचार्य जी का भी उत्तराखंड में आगमन हुआ, जिन्होंने यहाँ पर प्रसिद्ध ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम की स्थापना की। 820 ईस्वी में केदारनाथ में ही शंकराचार्य जी ने अपने शरीर का त्याग किया। इसके पश्चात
कप्यूरी राजवंश, चंदवंश, परमार वंश और उसके बाद गोरखाओं ने यहाँ पर आक्रमण किया और उसके बाद यहाँ पर अंग्रेजी शासन रहा। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हुआ और उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण आंदोलन था इस राज्य का, वह था पृथक राज्य के लिए जो इन्होंने आंदोलन किया। यह 9 नवंबर सन 2000 को 27वें गणराज्य के रूप में इसे मान्यता प्राप्त हुई। यह था इस राज्य का संक्षिप्त इतिहास। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तब तक के लिए नमस्कार।